परिंदर का मुहासरा और सुलह ये शिवाजी महाराज के ताल्लुक से ये जो था उसके ताल्लुक से हम पढ़े। सूरत पर हमला। मुगल फौज महाराष्ट्र पर हमला इसलिए करती रहती थी इसलिए शहंशाह औरंगजेब अपना रुआब और असर बिठाने के लिए शिवाजी महाराज से शहर सूरत पर छापा मारा। उस जमाने में सूरत मुगल इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने उसूल तर्क नहीं किया। ऐसा बताया जाता है कि चर्च और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया और न खवातीन को परेशान किया। इस वाक़े की वजह से औरंगजेब को बहुत गुस्सा है। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान को सौंपी। दिलेर खान। तो इसके ऊपर जो सवाल पहले आया था कि कौन मतलब हैरत ज्यादा हो गया था, तो राजे जयसिंह की शिकस्त को देख के दिलेर खान हैरत ज्यादा हो गए थे। सूरत की मुहिम से लौटते ही शिवाजी को शाहजी राजे की एक हादसे में इंतकाल की खबर मिली। शिवाजी को शाहजी राजे की एक हादसे में। शाहजी राजे कौन थे? शिवाजी महाराज के पिता। शिवाजी के। हाँ, शिवाजी के पुजारी सर। तो उनके जो बाप थे शाहजी राजे, उनके हादसे में इंतकाल की खबर मिली उनको। परिंदर का मुहासरा था कि शिवाजी की ताकत को खत्म करने के लिए दिलीर खान ने परिंदर के बड़े और मजबूत किले का मुहासरा कर लिया था। परिंदर का किला तार मुरारजी बाजी था। मुरार बाजी बहुत बहादुर था वो। इसकी बहादुरी देखकर दिलीर खान भी हैरान रह गए। ये सवाल आया था अभी। उसकी बहादुरी देखकर मुरार बाजी की बहादुर होने की वजह से दिलीर खान ने मुरार बाजी को सरदारी और जागीर का भी लालच दिया। वफादार मुरारजी बाजी ने ये कहकर उन्हें झिड़क दिया कि तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए। पुरंदर के किले की लड़ाई में बहादुर मुरारजी मारे गए। उसके बाद पुरंदर की सुलह में ऐसा बताया जाता है कि शिवाजी नहीं चाहते थे कि मुरार बाजी जैसे वफादार बिला वजह मारे जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मुगलों से सुलह करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज ने और मिर्जा राजे के दरमियान होने वाली सुलह को पुरंदर की सुलह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे के दरमियान होने वाली सुलह, पुरंदर राज की सुलह। इस मुलाकात के वक्त शिवाजी ने जय सिंह को स्वराज के कायम का काम अंजाम देने के लिए कहा। 1665 में होने वाली इस सुलह के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख टन माल गुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। मिर्जा राजे जय सिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं बादशाह की कैद से फरार किया है कि शिवाजी महाराज की खुददारी। आगरा जाते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज का इंतजाम जीजा माता को सौंपा था। शिवाजी दरबार में पहुंचे इस रोज शहंशाह औरंगजेब की 50वीं सालगिरह थी। सलाह मशवरे के महल में मराठों से शिकस्त खाने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज के आगे के कतार में खड़े थे। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से की हालत में महल से बाहर निकल गए। क्यों निकले? सलाह मशवरे के महल में मराठों से शिकस्त खाने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज की आगे के कतार में खड़ा हुआ था, इस वजह से। शहंशाह ने से मुलाकात किए बगैर वो क्या किए, अपने रिहाइश गाह पर चले गए। बादशाह का वादा वफा न करना। शिवाजी तो इसमें ये बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने कैद से रिहा होने का फैसला किया और अपने साथ लाए हुए अपराध को दक्कन भेजने की इजाजत हासिल की। और ये सोचकर औरंगजेब ने इजाजत दे दी कि शिवाजी की ताकत और कम हो जाएगी। आगरे में उन्हें कैद किया गया था। तो आगरे के कैद में शिवाजी के साथ संभाजी राजे यानी उनका बेटा हेरोजी, फिर जुंद और मदारी मेहतर ही रह गए थे। आगरा के कैद से रिहाई कैसे हुई? तो शिवाजी महाराज ने रिहाई हासिल करने के लिए बीमारी का बहाना बना दिया था। शिवाजी महाराज ने सेहत याबी के लिए साधुओं और मौलियों को मिठाई के टोकरे रवाना करने शुरू कर दिए। एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने हीरोजी भर फिरचंद को अपनी जगह सुलाया और खुद ही संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर किसको सुलाए थे? हीरोजी फुरचंद को अपनी जगह खुद सुलाया और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर बाहर आकर बादशाह के कैद से भाग गए। हीरोजी और माल मदारी भी महाराज की दवा लाने के बहाने से कैद से आजाद हो गई। जो पूछा था, हीरोजी और मदारी ने कहा कि महाराज के लिए दवा लाने आना है, और दोनों भी भाग दो गए। लोग गए थे, कौन से दो हाँ, लोग गए थे? फरार हो गए थे। मुस्लिम मदारी। हाँ, मदारी नाम में ही मदारी है। तो नेक्स्ट है हीरो बनने की कोशिश और मदारी से याद रखिए। जुनूब के तरफ जाते हुए शिवाजी ने संभाजी को मथुरा में एक महफूज मुकाम पर रखा था। ये आया था कहाँ पर रखा था? मथुरा में। तो जुनूब की तरफ जाते हुए शिवाजी ने संभाजी को, इस तरह शिवाजी ने बड़ी तदबीर से 1666 में बादशाह के कैद से छुटकारा हासिल कर लिया। पहला पता हो गया मगर शेर मारा गया। ये माँ की ख्वाहिश क्या थी? 1670 में कोंडाना का मजबूत किला मुगलों के कब्जे में था। पुणे के करीब वाक़ कोंडाना जैसे मजबूत किलों का मुगलों के कब्जे में रहना ठीक नहीं है, इसलिए जीजाबाई ने ख्वाहिश जाहिर की कि शिवाजी से वापस ले लें। तानाजी मालुसरे के बारे में अब कि कोंडाना के किले को सर करने के मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए शिवाजी के जहन में तानाजी का नाम आया। तानाजी कोकीन में महाड़ के करीब उमरठे गांव के रहने वाले थे। हाँ,
तानाजी में हिम्मत भी थी और चालाकी भी, और वो शिवाजी से बड़ी अकीदत रखते थे। पहले कोंडाना की शादी, तानाजी के घर उनके इकलौते बेटे रायबा की शादी की तैयारी जोर पर थी। तो तानाजी शीला रमा को साथ लेकर रायबा की शादी की दावत देने के लिए शिवाजी के पास गए। और शीला शीलार मामा ने शिवाजी महाराज को शादी की दावत दी। इस वक्त में शिवाजी महाराज ने कहा कि शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो बजाते खुद कोंडाना की मुहिम चला रहे हैं। तो पहले कोंडाना की शादी हो गई, फिर रायबा की, ये कहकर कोंडाना की फतेह की जिम्मेदारी तानाजी ने इसने कबूल ये कर बोल ली। दिया तो तानाजी हाँ। तो फिर तानाजी का मंसूबा ये था कि जयसिंह ने किले कोंडाना का किलेदार उदय भान को मुकर्रर किया था। किले की मगरबी जांब काफी ऊंची चट्टान होने की वजह से उसने इस तरफ पहरा नहीं दिखाया था। इसी जानिब से इसी जानिब चट्टान पर चढ़कर तानाजी और उसके 300 साथी भी किले में दाखिल हुए। कितने? 300 साथी। इसी वक्त तानाजी का छोटा भाई सूर्या जी 500 मावलों के साथ कल्याण दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ। उदय भान को खबर मिलते इसने तानाजी पर हमला कर दिया। तानाजी और उदय भान में जबरदस्त लड़ाई हुई, दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। तानाजी के गिरते ही मावले हिम्मत हारकर भागने लगे। सूर्य जी ने चट्टान पर लटके हुए रस्से को काट डाला और भागते हुए मावलों को खिताब करके कहा, अरे तुम्हारा बाप इधर मरा पड़ा है, तुम भागो भाई, बुजदिलों की तरह भागे जा रहे हो। तानाजी के गिरते ही, तो तानाजी को बाप मरा पड़ा इस तरह से बताया। सूर्य जी ने चट्टान पर लटके हुए रस्से को काट डाला और मावलों को ये कहा, पता किला जो है तो पता हो गया मगर शेर मारा गया। इसने कहा कि तानाजी के मरने की खबर मिली तो शिवाजी ने कहा कि किला तो पता हो गया मगर शेर मारा गया। किले कोंडाना का नाम सिंहागढ़ के रखा गया। ये वाक्य 1670 का है। तानाजी की मौत के बाद शिवाजी ने उमरटे गांव जाकर रायबा की शादी कर दी गई। अब देखिए एक बेमिसाल जश्न कैसे मनाया गया। रस्म ताजपोशी क्यों मनाई गई? शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी का मंसूबा बनाया ताकि तमाम राजे राजवाड़े स्वराज को तस्लीम कर ले और स्वराज की बुनियाद को मजबूत हो। रस्म ताजपोशी के जरिए सारी दुनिया को ये बात बताई गई कि तमाम मजाहिब से मसावाना बर्ताव करने वाला और अवाम के साथ इंसाफ और सुख देने वाला स्वराज महाराष्ट्र में कायम हो गया। स्वराज की राजधानी कि शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी के मौके पर नई राजधानी के लिए रायगढ़ का इंतखाब किया। रायगढ़, क्योंकि इस किले पर से उसने स्वराज और दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। जश्न की तैयारियां कि ताजपोशी से कबल शिवाजी महाराज ने भवानी देवी को सोने की छतरी नजर की। ये भी आ सकता है। गंगा जमुना सिंध गोदावरी कृष्णा नर्मदी और कावेरी, इन 7 दरिया और समंदरों का पानी सोने की गागर में लाया गया और शिवाजी ने सोने का तख्त तैयार करवाया। गागा भट्ट के बारे में है कि शिवाजी महाराज की ताजपोशी पंडित गागा भट्ट ने की। काशी से आने वाले गागा भट्ट का घराना पैठण का रहने वाला था। ताजपोशी का जश्न कैसे था कि ताजपोशी के वक्त में गागर के सुराखों में से शिवाजी महाराज पर पानी गिराया गया। तख्त के करीब महारानी सोयराबाई और वली अहद संभाजी राजे बैठे हुए थे। उनका बेटा शिवबाई की पैदाइश से पहले देखे हुए जीजा माता के ख्वाब हकीकत बन गए थे, इसलिए उनकी आंखों से मसरत के आंसू बहने लगे। तो शिवाजी महाराज ने अपनी ताजपोशी से एक नए राज्य अभिषेक शक की इब्तिदा की। तो शिवाजी शक करते राजा बन गए, शक करते हुए। उसके बाद है कि अंग्रेजों ने इस मौके पर अपने वकील ऑक्सन डेन को भेजा था। शिवाजी की ताजपोशी रायगढ़ किले पर 1674 में हुई थी। शिवाजी का निजाम हुकूमत क्या है? ये अहम नुकात इसमें है कि इंतजाम हुकूमत कैसा था। कि इंतजाम हुकूमत को ठीक ढंग से चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने इंतजाम हुकूमत को 8 शोबों में, टोटल 8 शोबों में तकसीम करके अष्ट प्रधान मंडल कायम कर लिया था। उन्होंने बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद में इन वजुरा का इंतखाब किया और उन्होंने वजुरा को इनामत या जागीरें नहीं दी, बल्कि क्या किया, माकुल नकद तनख्वाही दी थी। पंडित राव जो वजीर अमूर थे मजहब और न्यायाधीश वजीर अदलिया थे, उसको छोड़कर तमाम वज़रा को मैदानी जंग में फौज की क़यादत करनी पड़ती थी। शिवाजी महाराज का अष्ट प्रधान मंडल और उनके फराइज क्या थे? जो 8 हमने देखा, अष्ट प्रधान, अष्ट मतलब 8, अष्ट प्रधान मंडल। तो वज़रा के काम कहते हैं। मोरू त्रिम्बक पिंगले ये प्रधान थे, वजीर आजम, सल्तनत का कारोबार चलाना उनका मंसूबा था, फराइज। रामचंद्र नीलकंठ मंजमदार ये अमात्य वजीर खजाना थे, जो कि इंतजाम माल हिसाब किताब देखना। हनीबर राव मोहित ये सेनापति सिपा सालार थे, जो फौज की क़यादत करना उनका काम था। मोरेश्वर पंडित राव ये पंडित राव वो वजीर उमूर मजहब थे, मजहबी फराइज को अंजाम देना। नीराजी राव जी न्यायाधीश थे, वजीर अदलिया, अदल इंसाफ करना। अन्ना जी दत्तो ये सचिव थे, सेक्रेटरी मोहतमद, सरकारी फरमान को जारी करना उनका काम था। दत्ताजी त्रिम्बक वॉकिंस ये मंत्री थे, वजीर इंतजाम में सरकारी खतों की दावत संभालना। रामचंद्र त्रिम्बक दुबैर सुमंत सुमंत वजीर खारिजा ये बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम रखने वाले थे। तो फौजी इंतजाम कैसा था? शिवाजी महाराज की फौज के 2 अहम शोबे सवार फौज और प्यादा फौज थी। सवार फौज मतलब जो घुड़सवार थी, और प्यादा मतलब पैदल चलने वाले।
सवार फौज के दो हिस्से थे, बागीर और शिलेदार। सवार फौज के थे दो हिस्से, बागीर और शिलेदार। अब इनको क्यों कहा जाता था? जिन सिपाहियों के पास उनके खुद के अपने जाति घोड़े और हथियार होते थे उनको शिलेदार कहा जाता था। और फिर बागीर किसको? सवार फौज जिनके सिपाहियों को सरकारी घोड़े हथियार और तनख्वाह दी जाती थी वो बागीर कहलाते थे। जैसे जागीर कहते हैं वैसे बागीर याद कर लेना, बारगीर। प्यादा फौज के अफसर आला को सरे नौबत कहा जाता था। और प्यादा दस्ते में हवलदार, जुमलेदार, हजारी, पंच हजारी जैसे अफसरान हुआ करते थे। मराठों का बहरी बेड़ा क्या था? शिवाजी महाराज ने फौज में एक नया शोभा बहरी बेड़ा कायम किया। सिद्दी, पुर्तगेज और अंग्रेज नए समुद्री दुश्मन से खतरे का इम्कान था, इसलिए शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा कायम किया। विजय दुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले भी तैयार करवाए। अहद अवस्था के भारत में सबसे पहला बहरी बेड़ा शिवाजी महाराज ने कायम किया था। हर पर किलेदार, सबनीस यानी मुहासिब, और कारखानीस यानी हथियारों का मुनज्जिम करने वाला मुंतजिम जैसे अफसरान हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 300 किले हो गए थे। 300 किले थे। फौज में नज्म जब्ती क्या थी कि फौजियों को शिवाजी की ताकत थी कि रियाया को परेशान ना करे, रियाया को ना लूटे और शराब ना पिए। शिवाजी महाराज के महकमे जासूसी के अफसर आला बहिरजी नायक थे। मुल्की इंतजाम क्या थे कि स्वराज में 12 सूबे थे, हर सूबे को प्रगनों में तकसीम किया गया था। सूबे का आला इदिदार क्या कहलाता था? सूबेदार। प्रगना का अफसर क्या कहलाता था? हवलदार। सूबे का आला इदिदार सूबेदार, प्रगना का अफसर हवलदार। गांव की सतह पर पाटिल और कुलकर्णी काम करते थे। उसके अलावा है कि दक्कन की मुहिम के बारे में, कि मुहिम का मंसूबा कैसे था? ताजपोशी के सिर्फ 12 दिनों तक बाद, ताजपोशी जब हुई उसके 12 दिनों के बाद जीजा माता उनकी माँ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ताजपोशी की खुशियां ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। शिवाजी महाराज ने कर्नाटक की मुहिम का मंसूबा बनाया ताकि स्वराज पर मुसीबत आने पर दक्कन में कोई मजबूत ठिकाना ना रहे। गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन हुसैन, जो कुतुब शाह ने दक्कन की मुहिम में शिवाजी महाराज को मदद देना कबूल किया। और अबुल हसन, जो कुतुब शाह ने अपनी राजधानी गोलकुंडा में शिवाजी महाराज का शानदार इस्तकबाल किया। और इसके बाद में शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हो गए। जिम्बी जिंजी की फतेह। तो जिंजी की फतेह फतेह क्या थी? कि चेन्नई के जुनूब में जिंजी का बड़ा और मजबूत किला है। जिंजी का किला हासिल करके शिवाजी महाराज ने जुनूब में एक मजबूत ठिकाना बना लिया। जिंजी के बाद शिवाजी महाराज ने वेलोर का किला फतेह कर लिया। कर्नाटक की मुहिम के दौरान शिवाजी ने 20 लाख की पैदावार का इलाका और कई छोटे बड़े इलाके फतह कर लिए। वेंकुजी राजे से मुलाकात कैसे हुई? वेंकुजी राजे जुनूब में पिंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। शिवाजी महाराज का अपने सौतेले भाई वेंकुजी राजे से मुलाकात करने का मकसद स्वराज के कामों और इससे मदद लेना था। उनके सौतेले भाई का क्या नाम था शिवाजी के? वेंकुजी राजे। मजबूरी की हालत में वेंकुजी राजे ने, मजबूरी की हालत में वेंकुजी राजे क्या करते थे? लेकिन नफरत करते थे, कहा था ना, नफरत। तो स्वराज के कामों में मदद देने का वादा किया और वेंकुजी राजे की फौज ने शिवाजी महाराज की फौज पर हमला कर दिया, तो शिवाजी की फौज ने उसे शिकस्त दे दी। वेंकुजी राजे की फौज ने शिवाजी महाराज की फौज पर हमला कर दिया तो शिवाजी की फौज ने उसे शिकस्त दे दी। वो नफरत करता था, ये आया था। तो शिवाजी महाराज ने वेंकुजी राजे को खत में लिखा कि मर्दानगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कर्नाटक की मुहिम के बाद क्या था कि शिवाजी को जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। 50 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1980 को शिवाजी महाराज रायगढ़ में उस दुनिया से रुखसत हो गए। कब? 50 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1980 को शिवाजी महाराज रायगढ़ में। शिवाजी महाराज की जंगी तदबीरें देखते हैं। हाँ, तो जंगी तदबीरें कैसी थी? शिवाजी महाराज की बहादुरी और हौसलामंदी। शिवाजी महाराज ने अपने बहादुरी और तदब्बर से हिंदू स्वराज्य कायम किया। हिंदू ही, हिंद भी कह सकते हैं। सरदारों की वफादारी। शिवाजी महाराज के सरदार बहादुर और वफादार थे। बाजी पाथिलकर फुलदर बैसलर की लड़ाई में सिद्धू जी निभालकर जालना पर हमला करते और लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठे। आदिल शाही और सरदार बहलुल खान ने से लड़ते हुए प्रताप राव गुर्जर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। शाहजी राजे के हुक्म पर कान्हो जी जीधे ने माविल के देशमुखों को साथ लेकर आखिर तक शिवाजी का साथ दिया। शिवाजी की गोरीला जंग। शिवाजी के छुप छुप कर लड़ने का तरीका गोरीला जंग कहलाता है। शिवाजी ने गोरीला लड़ाइयों के जरिए बादशाह की बड़ी बड़ी फौजों को तहस नहस कर दिया। पहाड़ी किले जो थे, तो शिवाजी महाराज पहाड़ी किलों को काफी अहमियत देते थे, क्योंकि पहाड़ी किले की मदद से छोटी सी फौजी दुश्मन भी काफी बड़ी फौज का लंबे अरसे तक मुकाबला कर सकती थी। किलों की हिफाजत महाराज शिवाजी महाराज ने किलों पर मुख्तलिफ जात पात के अहदेदार मुकर्रर किए थे, जिसकी वजह से उनका आपस में एक दूसरे पर असर रहता था। चौथ मतलब क्या है कि शिवाजी महाराज दुश्मन के मुल्क से माल गुजारी का जो चौथा हिस्सा लिया करते थे, इसको क्या कहते थे? चौथ। स्वराज का काम चलाने के लिए शिवाजी महाराज दुश्मन के मुल्क पर हमला करके पैसे जमा करते थे। बहरी बेड़ा कायम किया। सिद्दी, पुर्तगीज और अंग्रेजों से स्वराज को खतरा लाक हो सकता था, इसलिए शिवाजी महाराज ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहरी बेड़ा एक कायम किया। अवाम का राजा। शिवाजी महाराज की बहादुरी और हौसला मंदी। शिवाजी महाराज ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए स्वराज कायम किया।
स्वराज के लिए जान निछावर करने वाले वफादार जो की कदर की और एक बाप की तरह उनके खानदान वालों का ख्याल रखा। दुश्मनों से हमले के वक्त शिवाजी महाराज अपने रिहाई की हिफाजत का पूरा ख्याल रखते थे। स्वराज के लिए जान देने वाले प्रताप राव गुज्जर की बेटी से अपने दूसरे बेटे राजा राम की शादी करवा दी। स्वराज के लिए वतनदारी के मुजिर तरीके मतलब नुकसानदेह तरीकों को बंद करने की भी कोशिश की। शिवाजी महाराज के जमाने में मुल्की इंतजाम और फौज के अफसरों और मुलाजिमों को उनकी खिदमत की अवश्य तनख्वाहें नकद तनख्वाहें दी जाती थी। मतलब नकद तनख्वाहें दी जाती थी, जागीर नहीं दी जाती थी। वतनदारों और सरकारी अफसरों की लूट से महफूज रखने के लिए शिवाजी महाराज ने लगान को भी मुकर्रर कर दिया। और मुकर्रर और लगान से ज्यादा वसूल करने वाले अफसरों को शिवाजी महाराज सख्त सजाएं भी देते थे। और फौज को सख्त ताकीद थी कि सिपाही अवाम को परेशान ना करें। साजिशों की वजह से सुल्तान को खतरा होता है, इसलिए शिवाजी महाराज ने साजिश करने वालों को सख्त सजाएं देते थे। किसी की जात पात या मजहब को ना देखते उनकी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक उन्हें मुलाजमत दी जाती थी। शिवाजी महाराज की मजहबी पॉलिसी क्या थी? शिवाजी महाराज की मजहबी पॉलिसी कुशादा थी। शिवाजी की फौज में तमाम जात पात के लोग भी शामिल थे। काजी हैदर शिवाजी के वकील थे। दौलत खान और सिद्दी मिस्री बहरी फौज के अफसर भी थे। शिवाजी महाराज के सिपह सालार जो थे नेताजी पालकर को लोग शिवाजी का अक्स कहते थे। कौन थे ये सिपह सालार? नेताजी नेताजी पालकर सिपह सालार शिवाजी का अक्स कहते थे। मुगलों से मिल जाने के बाद में बादशाह ने नेताजी पालकर का मजहब तब्दील करवाकर उनका नाम मोहम्मद अली खान रख दिया। मुगलों से मिल जाने के बाद बादशाह ने नेताजी पालकर का मजहब तब्दील कराकर उनका नाम मोहम्मद कुली खान रखा। मोहम्मद कुली खान को बादशाह ने काबिल की मुहिम पर रवाना किया। यानी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ऐसा है वो। उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया था मुगलों से मिलने के बाद। और फिर उन्होंने काबिल की मुहिम पर भी रवाना हुए अपनी मर्जी से। उसके बाद है जोश और वलवले की जिंदा मिसाल। जोश और वलवला क्या था? शिवाजी महाराज ने वसाइल की कमी के बावजूद स्वराज कायम किया, इसलिए उनका किरदार दिलों में जोश और वलवला पैदा करता है। साधु संतों की इज्जत। भवानी देवी शिवाजी महाराज की खानदानी देवी थी। शिवाजी महाराज आलिमों के भी कदर करते थे। उन्होंने मानिंद परमानंद रागा भट्ट और देवी ढोंडी राज्य भूषण वगैरह की इज्जत अफजाई भी की। मतलब उसको पंडित थे उनकी भी वो करते थे कदर। संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूब, मोनी बाबा वगैरह संतों का भी एहतराम किया। ऐसे बाबा वगैरह जो होते हैं उनके भी। शरीफों की हिफाजत करना और बुरों को सजा देना शिवाजी महाराज का उसूल था। माँ बाप की इज्जत। शिवाजी महाराज हमेशा अपने माँ का हुक्म बजा लाते, माँ बाप से बहुत अकीदत रखते थे। जीजाबाई और शाहजी राजे की स्वराज से दिली ख्वाहिश उन्होंने पूरी की। वतन से प्यार। शिवाजी महाराज अपने देश, अपने मजहब और जबान की तरक्की के लिए जिंदगी भर कोशिश करते रहे। और शिवाजी को अपनी मादरी जबान मराठी पर नाज भी था। सरकारी कामों में मराठी जुबान इस्तेमाल की जा सके उन्होंने इसलिए क्या किया, राज्य व्यवहार कोश नामी मराठी लोकत भी तैयारी करवाई। और हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदवी स्वराज कायम करना शिवाजी महाराज का खौफ था। और हिंदवी स्वराज का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जात पात और उनके लोगों की हुकूमत। शिवाजी लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले हुक्मरान, बासलाहियत, मुंतजिम और बुरुख को अंजाम तक पहुंचाने वाले और शरीफों का सहारा थे। तो ये शिवाजी के बारे में डिटेल हो गई शॉर्टकट में।